शांतिनगर गांव में एक गरीब लकड़ी काटने वाला रमेश अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। रोज की तरह वह उस दिन भी उम्मीदों से भरा घर से निकल रहा था। अरे जरा जा रहा हूँ, वन के पास आधे घंटे लकड़ी की कटाई कर लूंगा। शायद आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी काटकर थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सकूं। रोज यही कहकर घर से बाहर निकलते हो, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। अरे मेरी पार्वती, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, थोड़ा तसल्ली रखोगी? तुम तो बस ऐसे ही ताने मारती रहती हो, बोलती हो तो ऐसा लगता है गोली चला देती हो। तसल्ली क्यों दूं? झूठी तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। अगर आराम से काम नहीं करने दे सकती हो तो मुझसे बात मत करो, दूर रहो मुझसे, ज्यादा अच्छा है। कितनी बार तुम्हें कहा धीरेन्द्र बाबू की जमीन पर काम करो, लेकिन तुम लकड़ी काटकर 4 पैसे कमाने की सोचते हो। क्या इससे घर चल सकता है? अरे मैं किसी के खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने काम से जितना हो सकेगा उतना कमा लूंगा बस। इसी सोच के कारण तुम आज भी पिछड़े हुए हो। गरीबी सिर चढ़कर बैठी है। मुझे अपनी इज्जत की अहमियत है। अगर तुम समझ पाती तो बहुत कुछ बदल जाता। अब तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं काम पर जाता हूँ। नहीं, तुम तो लगी रहोगी ऐसे ही, पटर 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 पटर। अरे सुबह सुबह ऐसी बातें कह के मेरा मन ही खराब कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा लगता है किसी दिन घर ही छोड़ के चला जाऊं। फिर देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे पूरा दिन एक तो मेहनत करता हूँ, लेकिन दिन के अंत में ना तो ठीक से बात करती है ना कुछ करती है। पता नहीं क्या होगा इस जीवन का। ये क्या? ये लकड़ी में से ये चमक क्यों आ रही है? कभी तो ऐसा देखा नहीं। बाप रे बाप, इतनी चमकदार लकड़ी पहली बार देख रहा हूं। इसे हाथ में लेकर देखता हूं। क्या है ये? ओ बाप रे बाप, ये तो स्वर्ण है। असली स्वर्ण है, असली स्वर्ण। अरे वाह 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 वाह, मेरी दुखों की घड़ी खत्म। अरे भाग्य बदल गया, भाग्य बदल गया। रमेश बहुत ही खुश होकर जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगता है। अरे माँ, आज एक शानदार घटना घटी है मेरे साथ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मुझे भी तुझसे एक बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। तेरे खच्चर का क्या? ये कोई साधारण खच्चर नहीं है, ये एक होशियार खच्चर है। ओहो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो, मुझे ना तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सिर्फ यही नहीं, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर तू सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। तेरा ये खच्चर बात कर सकता है। अरे माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ भी कहे जा रही हो। खच्चर कभी बात कर सकता है क्या? छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। सच बोल रही हूँ बेटा, ये खच्चर बात कर सकता है, यकीन कर। हाँ, ये सब छोड़ो माँ, मेरी बात तो सुनो कि आज क्या हुआ। आज पता है, वन में लकड़ी काटने गया था। वहां लकड़ियों के ढेर में मैंने एक स्वर्ण की लकड़ी पाई है। स्वर्ण की? स्वर्ण की लकड़ी? सच में? कहाँ है वो? हाँ, मैं उसे साथ छिपा कर लाया हूँ माँ। पार्वती को अभी तक बताया नहीं मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो वो स्वर्ण बेचकर काफी पैसा कमा सकता है तू। वही तो सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या राजेश, कैसा चल रहा है इन दिनों? अरे वाह, सुबह सुबह आप मेरे दुकान पर आए। मेरे तो भाग खुल गए, मेरा दिन शुभ हो गया। हाँ, पिछले दिनों से तबीयत खराब थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज सोचा कि तुमसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। चाय पियेंगे? एक कप चाय बनवा देता हूँ आपके लिए, बनवा दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक कप चाय हो जाए। और बताओ, शांतिनगर गांव का क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक ही है। कोई खास खबर तो नहीं है धीरेन्द्र बाबू, लेकिन एक बात की बहुत चर्चा है गांव में कुछ दिन से। अच्छा, तो फिर कौन सी बात है? बताओ, क्या खबर है?
अरे हमारे पड़ोस में रमेश है ना, आप उसको जानते हैं? अरे वही जो लकड़ी काटने वाला है, लकड़ी काटता है। अच्छा, वो जो खच्चर लेकर चलता है, वही ना रमेश? हाँ हाँ, अरे सुन रहा हूँ कि वो खच्चर कुछ खोजने में लगा है। क्या खोजने में लगा है? कोई नाम तो होगा। अरे अब मैं सही से कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि उसने कोई स्वर्ण या हीरे का खजाना पाया है। ओहो, फिर तो बहुत अच्छी तरह से जांचना पड़ेगा इस बात को। ये खबर ध्यान से लेनी चाहिए। रमेश ने क्या पता क्या पाया है। हुफ, जहाँ भी जाती हूँ लोग तुझे खच्चर कहकर बुलाते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सोच रही हूँ तुझे एक नाम दूँ और उसी नाम से तुझे पुकारूंगी, लेकिन कौन सा नाम दिया जाए? वाह, नाम मिल गया। अब से तेरा नाम होगा मीकू। अब कोई तुझे खच्चर नहीं कह सकेगा। तेरा नाम मीकू है। तुझे क्या लगता है मीकू? हाँ, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया सलोनी। हाँ मीकू, ये तेरा गला है। तू बात कर सकता है? हाँ सलोनी, मैं बात कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज पहली बार मैंने किसी जानवर को इंसान की तरह बात करते सुना। मैं घर जाके सबको बताऊंगी। नहीं सलोनी, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारी और तुम्हारी बातों का गुप्त रहस्य होगा। कोई इसे जानने न पाए। ठीक है मीकू, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगी। पापा, आपको एक बात बतानी रह गई थी। क्या बात है? आज एक जादू हुआ है। जादू? कैसा जादू? रमेश काका के पास एक खच्चर है। उसका नाम मैंने मीकू रखा है। सलोनी, खच्चर खच्चर ही होता है, उसे नाम देने की क्या जरूरत है? और नाम रखा तो जादू क्या हो गया? जादू ये नहीं है पापा, जादू ये है कि मीकू बात कर सकता है। शायद तुम्हें नींद आ रही है बेटा। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही पापा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। खच्चर कैसे बात कर सकता है? एक तो खच्चर है, ऊपर से बातें भी करेगा। तुम ये सब कुछ भी कह रही हो। सच कह रही हूँ पापा, विश्वास करो। मैंने खुद सुना उसे बात करते हुए। वो मुझसे बात कर रहा था, एकदम इंसान की तरह। अरे सलोनी, ये सब बकवास करने का वक्त नहीं है। जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे ना? मीकू ने मुझे चेतावनी दी थी कि किसी से ये बात न कहूँ। ये मैंने क्या कर दिया? राजेश मन में सोचता है। अगर सलोनी की बात सच है तो यानी वो खच्चर कोई आम खच्चर नहीं हो सकता। धीरेंद्र बाबू को इस बारे में बताना होगा। अरे रमेश, अरे ओ रमेश, रुको रुको। अरे धीरेंद्र बाबू, आप यहाँ इस समय? हाँ, सुना है तुम बिना इजाजत के लकड़ी काट रहे हो। हाँ, मैं तो यहीं से लकड़ी काटता हूँ। अब ये इजाजत कहाँ से आ गई? जरूर इजाजत लेनी होगी। ये वन मेरा है और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप गलत कह रहे हैं धीरेंद्र बाबू। अरे क्या? तुमने क्या कहा? मैं गलत कह रहा हूँ? हैं? कुछ भी बोल रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। मैं आज तक तो यहाँ लकड़ी काटता रहा, तब आपने कभी ना कहा कि ये आपकी जमीन है। आज क्या हो गया? हाँ, अब तक नहीं कहा, लेकिन क्या कभी नहीं कहूंगा क्या? जब मेरा मन होगा तब कहूंगा। और आज से तुम वन में लकड़ी काटने नहीं आ सकते हो, समझ गए? इस वन में से काटी हुई लकड़ी बेचकर ही तो मेरा घर चलता है। अगर ये बंद हो गया तब तो मैं भूखा मर जाऊंगा ना। अब ये तुम्हारी समस्या है। तुम क्या करोगे वो मेरा देखने का मामला नहीं है। जाओ यहाँ से। आज के बाद इस वन में कहीं दिखना नहीं। निकलो। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा। अगर हिम्मत है तो आओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गए ना? इस वन में कदम मत रखना। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा। हाँ, जा रहा हूँ, ठीक है। जो अन्याय आपने किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं इस वन से सारी स्वर्ण की चीजें निकाल लूंगा। तुम आ गए हो, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे मेरी तो बर्बादी हो गई पार्वती। क्या हुआ? क्या बर्बादी हो गई तुम्हारी? क्या कह रहे हो? जिस वन में लकड़ी काटता था वो अब धीरेंद्र बाबू ने कब्जा कर लिया है।
और गलत तरीके से मुझे वहां से भगा दिया। तो क्या अब वो तुम्हें उस वन में काम करने नहीं देंगे? नहीं, अब मैं क्या करूं? वन से रोज स्वर्ण की डली मिलती थी, वही बेचकर अच्छी कमाई कर रहा था। अब वो रास्ता भी बंद हो गया। तुम ऐसे मत रो, ऊपर वाला है, देखो वो सब ठीक कर देगा। धीरेंद्र बाबू ने मुझ पर यह अन्याय क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, नहीं तो धीरेंद्र बाबू ऐसा काम नहीं करते। अब मुझे पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढने होंगे, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश मन में सोचता है, उस वन में जो स्वर्ण की डलियां हैं वो तो मेरी हैं, और इतनी सारी स्वर्ण की चीजें होने के बावजूद मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मीकू मन में सोचता है, मेरी स्वर्ण की चीजें, मतलब मेरे मालिक की सारी संपत्ति, फिर भी वो रो रहे हैं। कल से तुझे और मुझे काम पर नहीं जाना होगा। हमारे काम पर रोक लगा दी गई है। कल से शायद तुझे ठीक से खाना भी ना दे सकूं। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे खच्चर। जानता हूं मेरी तकलीफ से तू भी परेशान है, लेकिन मैं बेबस हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। कल से सुबह सुबह काम ढूंढने जाना होगा। तू मेरे साथ चलेगा ना? मुझे यकीन है धीरेंद्र बाबू ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो एक अन्यायी आदमी है, किसी का भला देख ही नहीं सकता। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मीकू मन में सोचता है, अरे मालिक कितनी तकलीफ में हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाता तो, लेकिन मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्या करूं? हाँ, मेरे सुख दुख के साथ ही इस बुरे समय में मेरा साथ देना। मुझे यकीन है कि अच्छे दिन फिर आएंगे। तब तक तू मेरे साथ ही रहेगा ना? सच में स्वार्थी इंसानों से तुम जैसे बेसहारा जीव अच्छे हो। कम से कम कभी रूप तो नहीं बदलते। तुम चिंता मत करो मालिक, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम अन्याय का विरोध करेंगे। आज चालाकी से रमेश को वन से बाहर कर दिया। अब हमारा काम है कि उस वन में कोई स्वर्ण की चीज है या नहीं, वो ढूंढना। वो तो मुझे मालूम है धीरेंद्र बाबू, लेकिन मेरा हिस्सा तो मिलेगा ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जो बात मैंने कही है, तुम्हें हिस्सा जरूर मिलेगा। हाँ, अच्छा तो मेरे पास एक खबर और है। अच्छा जल्दी बताओ, क्या खबर है? मेरी बेटी सलोनी से पता चला है कि रमेश का पालतू खच्चर ना इंसानों के जैसे बोल सकता है। क्या बात कर रहे हो? बोल सकता है? वो भी खच्चर? ऐसा तो मैंने कहीं ना सुना। मुझे भी हमेशा शक था कि ये कोई सामान्य खच्चर नहीं हो सकता, पर अब शक सच हो गया। राजेश, फिर तो ये खच्चर मुझे ही चाहिए। वो खच्चर हमें पकड़ना होगा। मुझे भरोसा है कि वो खच्चर हमें कोई ऐसा गुप्त खजाना दिखा सकता है जिसे कोई न जानता हो। हाँ ठीक है, तो रात के अंधेरे में खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर वो खच्चर हम उठा लेंगे, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से करना होगा ताकि किसी को शक न हो, है ना? अरे आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने योजना बना ली है। सब इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कल रात तो मैं मालिक के घर अपने ठहरने की जगह पर था। ये वन में कैसे आ गया और यहाँ हो क्या रहा है? क्या रे, उड़ गया तू? अरे तेरे ही उठने का इंतजार कर रहा था। अरे सोच क्या रहा है? तू यहाँ कैसे आया? क्यों आया? कौन लाया? अरे मैं तुझे लेकर आया। अरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से तेरी आवाज तेरे मालिक के कानों तक नहीं जाएगी। मुझे पता है तू इंसानों की तरह बात कर सकता है। सलोनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आराम से बोल, बातें कर मुझसे। मैंने सलोनी से कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, फिर भी उसने बता दिया। बेवकूफ लड़की। सिर्फ एक काम है, इंसानों की तरह बातें करेगा और मुझे इस वन में छुपे हुए सारे स्वर्ण के सिक्के लाकर देगा। बोल बोल, कहाँ है वो स्वर्ण के सिक्के? नहीं तो आज तुझे मारकर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जल्दी बता, कहाँ है स्वर्ण के सिक्के? बोल।
मीकू राजेश पर हमला करता है। अरे रे बाप रे बाप, ये खच्चर तो मुझे मार डालेगा। ओ माँ, आई आई, मर गया रे, मर गया। अरे मेरे ऊपर एक के बाद एक परेशानी आ रही है। कल अपनी नौकरी खो दी, आज अपने खच्चर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अरे कहाँ चला गया वो? वही तो एक सच्चा साथी था, किसी ने उसे भी चुरा लिया। रमेश, तू चिंता मत कर। मुझे लगता है तेरा खच्चर आसपास कहीं है, वो वापस आ जाएगा, तू देखना। अगर तुम इस तरह हमेशा परेशान रहे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाओगे। बहू सही कह रही है, तू शांत हो जा। हो सकता है खच्चर वापस आ जाए। तू थोड़ा शांत हो और बैठ, सब ठीक हो जाएगा। कल रात तक तो वो यहीं पे था, वो अपने से कहीं नहीं जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने मेरे खच्चर को चुरा लिया है। कौन चुराएगा? तू इतना मत सोच। मुझे लगता है खच्चर यहीं कहीं है, हम ढूंढ लेंगे। अगर खच्चर नहीं मिला तो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। रमेश, देख, तेरा खच्चर वापस आ गया। मैंने कहा था ना, वो कहीं आसपास ही था। अरे तू वापस आ गया? मैं सोच रहा था चला गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे खच्चर कहाँ गया? धीरेन्द्र बाबू, वो भाग गया। अरे कल रात तो चुराया था और आज वापस भी चला गया। अरे एक साधारण खच्चर की देखभाल भी नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम पर। और बात करते हो स्वर्ण चाहिए तुमको। मैंने तो कहा था कि 1-2 लोग और साथ में भेज दो, लेकिन तुमने भेजा ही नहीं। अरे गलती हो गई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप किसी काम के नहीं हो। मैं किसी काम का नहीं हूं। अरे तुम तो बैठकर बस आदेश देते हो और प्लानिंग भी मैं करता हूं। मेरी जगह होते तो समझते। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो कभी भी उस खच्चर को हाथ से नहीं जाने देता। सब आपकी गलती है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। जिस तरह से खच्चर ने मुझ पर हमला किया है ना, शुक्र है कि मैं जान बचाकर वहां से भाग पाया। आपने अगर मेरी मदद की होती तो वो खच्चर भाग नहीं पाता, तो हमारे लिए स्वर्ण का खजाना ढूंढना कितना आसान हो जाता। ये जानते हो आप? अरे हाँ, सब जानता हूं। अब अगर मैं इतना ही खराब हूं तो अब खुद जाकर वो खच्चर चुरा कर ले आओ, फिर देखेंगे कि तुम में कितनी ताकत है। अरे जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा और ले आऊंगा। आपने तो सारा काम बिगाड़ दिया। आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा, ये तय हो गया है। अब मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें भी कहीं नहीं छोड़ूंगा। शांति नगर गांव वालों के सामने तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगा। याद रखना, मैं रमेश नहीं हूं जो सह लूंगा। बात करते हो? नकाब उतार दूंगा तुम्हारे चेहरे का गांव के सामने। रमेश काका, रमेश काका, कहाँ हो तुम? जल्दी सुनो। क्या हुआ सलोनी? क्यों रमेश को पुकार रही हो? बहुत बड़ा हादसा हुआ है दादी, तुरंत रमेश काका को बताना जरूरी है। रमेश तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ी देर पहले ही काम की तलाश में बाहर गया है। ठीक है, एक काम कर, रमेश तो नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या खबर लाई हो? दादी, जानती हो, रमेश काका का खच्चर चुराने में मेरे पिता और धीरेन्द्र बाबू का हाथ है। क्या वो दोनों इसमें शामिल है? हाँ, सिर्फ यही नहीं, उनके कारण ही रमेश काका का वन में लकड़ी काटना मना हो गया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने धीरेन्द्र बाबू और पिताजी को इस बारे में बात करते सुना था, इसलिए दौड़कर रमेश काका को बताने आई। उनके कारण मेरा बेटा रोते रोते मरा जा रहा है। रात को उसे नींद नहीं आती। इसकी सजा देनी होगी। लेकिन कैसे सजा दोगी उन्हें? रमेश घर आए तो दोनों शैतानों को आज सब मिलकर पकड़ लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दादी। आज उनको एक शिक्षा देनी होगी। आ गए बेटा, तुम पहले राजेश के घर चलो। आज कुछ काम भी नहीं मिला, क्या हुआ? अरे चलो ना, फिर बताती हूँ। रमेश की माँ गांव वालों को लेकर राजेश के घर गई। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो? क्यों घर को घेर रखा है? चोर को तो घेर कर रखना ही पड़ता है ताकि वो भाग न सके। क्या तुम मुझे चोर कह रही है बूढ़ी? रात के अंधेरे में खच्चर चुराने वाले को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? सलोनी ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम अपनी गलती मान लो। मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया वो राजेश के कहने पर किया। मुझे माफ कर दो। अरे ये सब झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम लोग मेरे खिलाफ झूठ बोलते हो।
मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा तुम सब पर, समझे? गांव वाले मिलकर राजेश और धीरेन्द्र बाबू को पीटते हैं। आई आई, अरे रे बाप रे बाप, मेरी हड्डियां टूट गईं। आई आई आ। अगर मार नहीं खाना चाहते तो सच बोलो धीरेन्द्र बाबू। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरे सब बोल रहा हूँ। वन में स्वर्ण के खजाने का लालच था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और ये खच्चर बात कर सकता है, ये जानने के बाद मैंने इसे चुराने की कोशिश की। गलती हो गई, अब मुझे मत मारो।